क्या बात है अम्मी जान? सोच रहे थे आखिर जोधा बेगम चाहती क्या है। हमने जब उन्हें मजहब बदलने के लिए कहा था तो उन्होंने नहीं बदला, और अब किसी को बताए बिना मजहब बदलने चली गई। उनकी जगह पर कोई भी बेटी होती तो अपनी माँ की सेहत के लिए यही करती अम्मी जान। वो आपकी ऐसी हालत नहीं देख पाई, इसलिए शायद उनके पास एक आखिरी यही रास्ता था, आपसे आपकी जिद तोड़वाने का। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए सही वक्त पर अम्मी जान देखिए ना, हमने जंग भी जीत ली और जोधा बेगम ने मजहब भी नहीं बदला। लेकिन इन सब में सिर्फ एक बात गलत हो गई अम्मी जान। शहंशाह जोधा बेगम से बहुत नाराज हैं। ये बात सही नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते में नजदीकियां आई थी, उनका रिश्ता मजबूत हुआ था। लेकिन गलती जोधा बेगम की थी सलीमा, उन्होंने फैसला लेने में बहुत देर कर दी। अगर यही फैसला उन्होंने वक्त से ले लिया होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो क्या अम्मी जान आपको भी यही लगता है कि गलती जोधा बेगम की थी? अपना अपना नजरिया है सलीमा। हमने सल्तनत के बारे में सोचा और जोधा बेगम ने अपने शौहर के बारे में। लेकिन जब सल्तनत की बात आती है तो सल्तनत के आगे सारे रिश्ते छोटे हो जाते हैं। हम तो बस यही चाहते हैं अम्मी जान कि इस वाकया का शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते पर कोई असर ना पड़े। अब ये जलाल का नजरिया है कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। पूरे महल में फतेह की जश्न का माहौल है और यहाँ रंगशाला में भी यही दिख रहा है। बहुत खुश हो ना तुम अनार? खुशी की बात तो है ही। शहंशाह ने शाह ईरान जैसे बड़े सुल्तान पर फतेह पाई है और इस फतेह में शहजादे सलीम की फतेह भी शामिल है। अब शहजादे को शाहशाह का ओहदा वापस मिल जाएगा। और अम्मी जान, हमने शहजादे सलीम के लिए यही दुआ की कि मैं समझ रही हूँ अनार, लेकिन तुम नहीं समझ रही हो अनार। शहजादे सलीम तुम्हारे लिए सिर्फ एक नामुमकिन ख्वाब की तरह है। उनके बारे में इतना मत सोचो कि जिंदगी भर पछताना पड़े कि क्यों सोचा तुमने उनके बारे में। मत भूलो कि हमें यहाँ पे पनाह दी गई है। मत भूलो कि तुम एक रकासा हो यहाँ। रकासा की किस्मत में सिर्फ उसके पांव के घुंघरू होते हैं, शहंशाह का ताज नहीं। बेटा, ख्वाब ख्वाब होते हैं। अगर सारे ख्वाब हकीकत में बदल जाएं, तो आम लोग आम रहेंगे ही नहीं, सब लोग खास बन जाएंगे। खुशी के दिए जलाओ, मगर संभल कर, कहीं इनकी लौ तुम्हें जलाकर खाक ना कर दे। आपकी बेटी अपना दिल हार चुकी है अम्मी जान। हमारी रूह शहजादे सलीम के पास है। अब जिंदगी भी हार जाए। आज हम यह खास ऐलान करने आए, जब हम आगरा से बाहर थे तब हमारी गैर मौजूदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। एक शहंशाह होने के नाते हमने हमारी तमाम बेगमात को वो सारे हक दिए, वो सारे ओहदे दिए, अपनी ताकत अपनी सोच का मनचाहा इस्तेमाल करने का। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे हक पर सवाल उठा दिया गया है, कि हमारे उन फरमानों पर सवाल उठा दिया गया है। और ये सवाल उठाया खुद हमारी खास बेगम ने। इसलिए आज हम हमारी जिंदगी का सबसे कड़ा फैसला लेंगे। इस मामले ने तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ ले लिया है। लगता है आज जोधा बेगम की खैर नहीं। मलिका हिंद मरियम उस्मानी हमारे फैसले के खिलाफ गई, और चूंकि उनकी ताकत हमारे पास सबसे बड़ी है, क्योंकि वो हमारे पास सबसे ताकतवर हस्ती हैं, इसलिए उनकी सजा भी कम नहीं होगी।
हम उन्हें इतनी बड़ी सजा देना चाहेंगे ताकि आइंदा कोई भी कनीज, कोई भी बेगमात हमारे हुक्म पर सवाल ना उठा सके। हम वहां शाह ईरान के खिलाफ जंग लड़ने गए, अपनी खुद मुख्तारी और इस बात को साबित करने के लिए कि कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसका आपके मजहब बदलने से कोई ताल्लुक नहीं था। जोधा बेगम, ये बात हम लाखों बार आपको समझाई थी, उसके बावजूद हम अपना मजहब बदलने गए। क्यों? हम ये बात पहले ही सबको कह चुके हैं कि जो कोई भी अगर अपने दिल से इस्लाम कबूल करता है तो हम बाहें खोलकर उसका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि कोई अपनी मर्जी के बगैर इस्लाम कबूल करे, क्योंकि ऐसा करना हमारे इस्लाम की तौहीन होगी। अब ना सिर्फ मुगल कानून को तोड़ा, बल्कि उन कौल को तोड़ा जो शादी करते वक्त आपने में थे। आपने हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाया है, अपने शौहर का मजाक उड़ाया है, उस नींव का मजाक उड़ाया है जिस पर हमारे रिश्ते की इमारत खड़ी हुई है, और उसकी एवज में हम आपको एक बहुत बड़ी सजा देंगे जोधा बेगम। और हम आपसे तलाक लेने का फैसला लेते हैं। गुस्ताखी माफ शहंशाह, लेकिन बिना किसी जायज जुर्म के अपनी बेगम को तलाक देना अपने आप में गुनाह है। ये जायज नहीं है शहंशाह, ये ज्यादती है शहंशाह। सलीमा बेगम, जो गुनाह उन्होंने किया है उसके एवज में हम इन्हें कम सजा दे भी नहीं सकते, और आप सबसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस बाबत हमसे कोई बात ना की जाए, और खास करके इनकी सिफारिश लेकर हमारे पास कोई नहीं आएगा। हम सबके सामने इन्हें तलाक देंगे। क्यों शहंशाह, क्यों किया आपने ऐसा? क्या आपको हमसे प्रेम नहीं? फिर किस आधार पर आपने हमें तलाक देने का निर्णय लिया? अब शहंशाह के फरमान के खिलाफ कहीं, अपने शौहर के हुक्म के खिलाफ कहीं, क्या इतनी वजह काफी नहीं आपको तलाक देने की? रही बात हमारी मोहब्बत की, तो फिलहाल समझ लीजिए कि वो खत्म हो गई है। हमें नहीं लगता कि हमने कुछ भी अनुचित किया है शहंशाह। अपनी प्रजा और सल्तनत के लिए केवल आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है, एक शहंशाह होने के नाते जो कर्तव्य, जो उत्तरदायित्व आपके बनते हैं, मलिका हिंद होने के नाते हमारे भी वो कर्तव्य बनते हैं शहंशाह। हम आपका सम्मान करते हैं शहंशाह। आपने कई सारे युद्ध जीते हैं, सदा अपनी प्रजा के लोगों को अपनी संतान के भांति माना है, उनके भले के विषय में सोचा है, परंतु आपकी पत्नी होने के नाते हमारे भी अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य बनते हैं। और क्या वो जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है जोधा बेगम के अपने शौहर के खिलाफ उसकी गैर मौजूदगी में, उसकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला ले लेंगे आप? वो निर्णय एक पत्नी का अपने पति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि मलिका हिंद का अपनी सल्तनत के पक्ष में था। आप नहीं जानते शहंशाह, आपके जाने के पश्चात किस भांति बिना नींद के हर रात बिताई है सबने, क्योंकि युद्ध केवल आपके और शाह ईरान के बीच में नहीं था, बल्कि मुगल सल्तनत के शहजादों के बीच में भी था, भाइयों के बीच में था। और फिर आपने क्या उदाहरण पेश किया अपने बच्चों के सामने? एक दिन किसी एक को पद दे दिया तो दूसरे दिन किसी से पद छीन लिया।